आज हम लोग पढ़ेंगे कबीरदास रचित साखियाँ। साखियाँ पढ़ने से पहले कबीरदास के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि एक विधवा ब्राह्मणी ने उन्हें जन्म दिया और काशी में एक तालाब के किनारे उसे रख दिया। नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपत्ति जो बुनकर थे, वह प्रत्येक दिन उस तालाब में स्नान करने जाते थे। उस दिन जब स्नान करके निकले तो तालाब के किनारे एक बच्चे को रोते हुए देखकर वह उठा लिए और उन्हें लगा कि भगवान उन्हें पुत्र दे दिए हैं, क्योंकि वह पहले से निसंतान थे। अब वह उन्हें पुत्रवत पालने लगी और उनका नाम कबीर रखा। कबीरदास भी जुलाहा वाला बुनकर वाला काम कर रहे थे। उनकी शादी भी हुई। उनको 2 बच्चे थे, एक का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली। वह कवि नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, वह अनपढ़ थे। वो खुद कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी कहते हैं स्याही को, इंक को, अर्थात इंक ने कभी कागज को नहीं छुआ और कलम मैंने कभी हाथ में नहीं पकड़ा। वह समाज में फैले हुए उस समय के बुराइयों को देखकर, उस वर्तमान समय में जो भी घटना घटित हो रही थी उसे देख करके वह गाए हैं। इन सभी पंक्तियों को वह गाए हैं, खुद लिखे नहीं हैं। और उनके गाए हुए गीतों को ही उनके शिष्य ने अपने कलम से लिखा और उनके कही हुई सभी बातें बीजक, रमैनी और शब्द में संकलित है। कबीरदास जी समाज सुधारक थे। वह हिंदू मुसलमान से परे हुए थे। वह किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। हिंदू को पूजा पाठ करते देख करके कहते थे कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चाकी भली जासे पीस खाई संसार। अर्थात पत्थर की पूजा करने से अगर भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान अगर मिलते हैं, तो मैं तो पूरा पहाड़ ही पूज दूंगा। अरे उस पत्थर से तो, मंदिर में रखे हुए पत्थर से तो ज़्यादा अच्छा जाता है, जिससे कि पीस करके, अनाज पीस के सारा संसार खाता है। मुसलमान को भी जब वह नमाज पढ़ते देखते थे और अजान करते देखते थे तो कहते थे कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। वो कहते थे कि कंकर और पत्थर को जोड़ करके मस्जिद बना लिया है और उस पर चढ़ करके जो अजान देता है, मुल्ला लोग जो बांग लगाता है, उस पर क्या बहरा, उनके खुदा बहरा हो गए हैं जो वह उस तरह से चिल्ला करके आवाज़ लगाते हैं खुदा को। वो हिंदू धर्म का भी तिरस्कार करते थे और मुसलमान धर्म का भी तिरस्कार करते थे। वे सिर्फ मानव धर्म को मानते थे, इसीलिए वह एक अलग पंथ चलाए जिसे कबीर पंथ कहा गया है। 120 वर्ष जिंदा रहे और 1518 ईस्वी में मगहर में उनकी मृत्यु हुई। अब कबीरदास जी के साखियाँ को पढ़ेंगे। पहले बच्चों यह बताओ साखियाँ का अर्थ क्या होता है। साखियाँ का अर्थ होता है साक्ष्य। साखियाँ का अर्थ होता है सीख। ऐसी बातें जिससे हमें कुछ सीख मिले, जो साक्ष्य के आधार पर कही गई हो, जो कहीं से ली नहीं गई हो, जो अनुभव के आधार पर कही गई हो, उसे ही साखियाँ कहते हैं। अब देखो, पहली साखियाँ है मान सरोवर सुभर जल, हंसा के लिकराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाए। मान सरोवर कहा जाता है एक
कैलाश पर्वत पर के पास एक तालाब है, उसे मानसरोवर कहा जाता है। सुभर का अर्थ होता है भरा हुआ, हंसा हंस कहते हैं, और केली मतलब क्रीड़ा होता है। यहाँ देखो मुक्ता फल और मुक्ता, दो शब्द मुक्ता मुक्ता, यहाँ यमक अलंकार है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उरी अनत न जाह। कबीर दास जी कहते हैं कि मानसरोवर रूप से तालाब में जो सुंदर स्वच्छ जल से भरा हुआ है, उसमें हंस जो है वह केली कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, आनंदित है हंस वहाँ पर। और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाह। अब वह मुक्त हो करके, स्वतंत्र हो करके वहाँ पर मुक्ता फल को चुन रहा है। अब वह यहाँ से उड़ करके, इस तालाब से उड़ करके हंस कहीं और नहीं जाना चाहता है। कवि के कहने का आशय यह है कि हमारा जो मन है, प्रभु हमारे हृदय में बसे हुए हैं, और हम उसी हृदय में जिस प्रकार मानसरोवर में हंस रहता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में आत्मा है, और उसी आत्मा में प्रभु हैं। हम उसी प्रभु को याद करके क्यों नहीं आनंदित हों। और हम जो इधर उधर भटक रहे हैं, मंदिर मस्जिद काबा काशी, वो नहीं भटकना है। अब मुझे यहीं रहना है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी को खोजने निकला, यानी कि प्रभु के भक्त को खोजने निकला, लेकिन मुझे कहीं भी प्रभु का सच्चा भक्त नहीं मिला। जब प्रभु का सच्चा भक्त मिला, तब मेरे मन की सभी वासनाएं, सभी दुर्भावनाएं मिट गई, और मेरे मन में अच्छाई आ गई, पवित्रता रूपी अमृत आ गई। मेरे अंदर का जो भी विष था, बुराई था, वह अच्छाई में बदल गया, विष अमृत हो गया। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झखमार। हस्ती कहते हैं हाथी को, दुलीचा कहते हैं आसनी, छोटा सा आसनी को, स्वान कहते हैं कुत्ता को। कबीर दास जी साधकों को संबोधित करके कहते हैं कि हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछा करके निश्चिंतता से बैठ जाओ, और यह संसार जो है वह कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलते देख करके भौंकते रहता है। यानी कबीर दास जी का कहने का आशय यह है कि जो सच्चा प्रभु भक्त है, जो प्रभु में लीन रहना चाहता है, वह ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो करके वह आसनी बिछा करके बैठ जाए, साधना करे। और यह संसार तो कुत्ता जिस तरह से हाथी को देख करके भौंकने लगता है, उसी तरह से यह संसार भी है, जो कोई भी अच्छा काम करता है तो उसे देख करके भौंकने लगता है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीर दास जी कह रहे हैं कि पखा पखी के कारणे, पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष। जो पक्ष यानी कि कोई पक्ष लेकर के लड़ता है, कोई पक्ष लेकर के। यहाँ कबीर दास जी के कहने का उद्देश्य है कि कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है, तो सभी अपने धर्म के कारण ही युद्ध कर रहा है। कोई अपने धर्म के लिए लड़ता है तो कोई अपने धर्म के लिए लड़ता है। और जो निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान, यानी जो निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करता है, वही संत, ज्ञानी संत कहलाता है। वह न हिंदू धर्म को मानने के लिए कहते हैं, न मुस्लिम धर्म को मानने के लिए कहते हैं। उनका मानना है कि निष्पक्ष हो करके हरि को, जो हृदय में बसे हुए हैं, उन्हीं की साधना करनी चाहिए, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। और जो इस बात को मानता है, वही संत, ज्ञानी संत कहलाता है।
हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हिंदू जन जो हैं वह राम राम कह के मर रहे हैं और मुसलमान खुदा के लिए मर रहे हैं। यानी दोनों आपस में हिंदू और मुसलमान राम और खुदा के लिए युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। कबीर दास जी कहते हैं कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि सच्चा मानव वही है जो न राम के निकट जाता है न खुदा के निकट जाता है। मानवता जो है वह इन दोनों से ऊपर है, राम और खुदा दोनों से ऊपर है मानव का मानवता। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। काबा होता है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल और काशी होता है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल। इस कविता में, इस पद में, इस दोहा में कबीर दास जी कह रहे हैं कि काबा फिर काशी भया, जब मैं हिंदू मुसलमानों का यानी धार्मिक मतभेदों से दूर होकर के, निष्पक्ष होके जब मैं प्रभु को भजा तो मेरे लिए काबा काशी हो गया। और राम ही भया रहीम, और राम रहीम के रूप में नजर आने लगे। मुझे कोई अंतर नहीं दिखा काबा में और काशी में, राम में और रहीम में। मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम, जिसे मैं मोटा आटा समझ करके नहीं खा रहा था वह अब मैदा हो गया है और मैं उसे बैठ करके खा रहा हूँ। यहाँ कबीर दास जी मोटा आटा या मैदा खाने की बात नहीं कह रहे हैं। यहाँ कबीर दास जी इस शब्द के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि जब मैं धार्मिक भेदभावों से ऊपर उठ करके निष्पक्ष होके प्रभु का ध्यान किया तो मेरे मन की सारी दुर्भावनाएं दूर हो गई। मेरे मन में जो भी भेदभाव, हिंदू मुसलमानों का भेदभाव था, सब मिट गया और प्रभु राम रहीम के रूप में नजर आने लगे, काबा काशी के रूप में नजर आने लगे। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। कबीर दास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में सिर्फ जन्म लेने से ही काम नहीं बनता है, अच्छा नहीं कहलाता है। जे करनी ऊंच न होय, अगर आपका करनी ऊंचा नहीं है, आपका कर्म ऊंचा नहीं है, कर्म अच्छा नहीं है, तो अच्छे और बड़े खानदान में जन्म लेने से आदमी का कुछ नहीं होता है। सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। सुवरन कहा जाता है सोना को। सुवरन का अर्थ होता है सोना, कलश मतलब घड़ा, सुरा का अर्थ होता है शराब। अगर शराब सोने के घड़ा में भी भरा हुआ है तो भी साधु उसे पीना पसंद नहीं करेंगे, साधु उसकी निंदा ही करेंगे, साधु उसे अच्छा नहीं कहेंगे। जिस प्रकार से कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सोने के घड़ा में अगर शराब भरा हुआ है तो भी वह शराब अमृत नहीं कहलाएगा, उसी प्रकार से अगर ऊंचे कुल में कोई जन्म ले लिया और उसका कर्म अच्छा नहीं है तो वह बेकार है।